नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। भूचाल आया हुआ है राजस्थान भाजपा के अंदर। राजस्थान नहीं बल्कि एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए था और ये भूचाल अब आपको कई प्रदेशों की भारतीय जनता पार्टी के अंदर और केंद्र में भी जल्द ही नज़र आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो असंतोष और गुटबाजी है वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, बाकी राज्यों में वो आपको जल्द ही सामने आ जाएगी। और सीनियर लीडर किरोड़ी मलमीना का इस्तीफ़ा, कैबिनेट मिनिस्टर का इस्तीफ़ा, वो भी राजस्थान के अंदर, आप सोचिए ये पार्टी के अंदर एक ट्रिगर पॉइंट है। जो वसुंधरा राजे अब तक नहीं कर पाई उसे किरोड़ी लाल मीणा ने करके दिखा दिया और एक बीजेपी के लिए रेड सिग्नल है कि और यूपी बिहार में भी सब कुछ ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि एक ज्वालामुखी के ऊपर इस समय बीजेपी बैठी हुई है। कब ये ज्वालामुखी और असंतोष फूटकर बाहर आएगा पता नहीं। और इनका इस्तीफ़ा ऐसे नहीं आया है। वैसे कहने को एक बहाना बनाया जा रहा है कि उन्होंने कहा था कि हम इतनी सीटें जीत जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो लेकिन वो तो चुनावी वादे चलते रहते हैं। लेकिन जो अंदर असंतोष पल रहा है वो असंतोष अब ज्वालामुखी के फूटने की तरह, एक लावा की तरह बाहर आ रहा है। और 10 दिन पहले इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, एक्सेप्ट नहीं किया गया था। अब अल्टीमेटली उनको खुद को पब्लिक के सामने आना पड़ा। किसके कहने पे रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ था? मोदी जी के कहने पर या अमित शाह के कहने पर या भजन लाल शर्मा के कहने पर? भजन लाल शर्मा एक बहुत वीक चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन अभी भी क्या वसुंधरा राजे विद्रोह करेंगी? क्या वो भी रिज़ाइन करेंगी यहाँ से कि मैं पार्टी में नहीं रहूँगी? मुझे लगता है कि किरोड़ी मलमीना को शाबाशी मिलनी चाहिए कि जो वसुंधरा नहीं कर पाई वो किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं। अब ये रिजिग्नेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बहुत सारे असंतुष्टों के लिए एक रास्ता खोलेगा, उनको एनकरेज करेगा, उनको मोटिवेट करेगा कि भाई आप अन्याय को सहन मत कीजिए, आप रिज़ाइन कर दीजिए और चले जाइए। गुटबंदी और कला है और पार्टी नेतृत्व और उनकी जो बाकी जो क्या कहते हैं अलोकप्रियता बढ़ती जा रही है, नेतृत्व कमज़ोर हो रहा है। पार्टी को जब प्राणवायु चाहिए तो उसको मिलती नहीं है। और कहीं ना कहीं मोदी और शाह की जोड़ी की जो गिरफ्त है अब कमज़ोर होनी शुरू हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वार्निंग साइन है, रेड फ्लैग है, लाल झंडी है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बिल्कुल नौसुखिए नए आदमी पहली बार एमएलए बनता है, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है और दिग्गज नेताओं को साइडलाइन किया जाता है, तो ये उसका अब फल निकल के आ रहा है कि आप एक नए आदमी को कैसे चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। वो होता कौन है जो हमारे ऊपर हुक्म चलाएगा चीफ मिनिस्टर बन के? हमें ये मंजूर नहीं है। अब तय है कि अब कुछ आने वाले उपचुनाव में बीजेपी की स्थिति और ख़राब हो सकती है। राजस्थान में 5 विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं अभी। देवली, उनियारा, दौसा, खींवसर, चौरासी और झुंझुनू। आप यकीन मानिए किरोड़ी लाल मीणा जो कि बीजेपी में मीणा समुदाय के बड़े नेता हैं, उनके इस्तीफे से मीणा समुदाय के ऊपर बड़ा विपरीत असर हो रहा है। अब दिल्ली में तो कंपन आने शुरू हो चुके हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मुझे लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री का भी उन्होंने एक उदाहरण दिया कि कई लोगों की जान जाने पर उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। ऐसे उच्च आदर्शों वाली राजनीति की आज आवश्यकता है। ये मैसेज किसको है? मैसेज योगी को है क्या कि आप इतने लोग मर गए हैं तो आप रिज़ाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? और यूपी बीजेपी के अंदर भी बिल्कुल ठीक नहीं है। वहाँ 10 सीटों पर उपचुनाव है, पार्टी में अंतरकला है। योगी आदित्यनाथ के विरोध में करीब 100 से अधिक विधायकों का बिगुल बजा हुआ है। अब क्या किया जाए? स्थितियां बिहार में भी इसी किस्म की हैं। मुझे लगता है कि वहाँ अश्विनी चौबे ने कहा था कि पार्टी में हम आयातित माल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप समझ के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी अब एक ज्वालामुखी के ऊपर बैठी है और कब क्या हो जाए पता नहीं। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने एक स्टेप लेकर, एक डिसीजन लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कंपन पैदा कर दिए हैं और यह असंतोष और फैल सकता है।